किसी स्थिति से आपको भय लग जाता है, वो प्रेम कैसे हो सकता है? जिनका क्रोध भी प्रिय लगता है, जिनका डांट भी प्रिय लगती है, जिनका हर व्यवहार प्रिय लगता है, कहां तक कहें दूर चले जाने पर भी भय नहीं होता चित्त को। विरह होता है, व्याकुलता होती है, पर भयभीत नहीं हुए। अब विरह को ही प्रेम मान करके रहने लगे। प्रेम तो उसी को कहते हैं। जैसा व्रज के लोगों का है, लेकिन जिसका बिछुड़ जाना व्याकुल कर देता है, जिसका बिछुड़ जाना पागल सा कर देता है, जिसका बिछुड़ जाना ऐसी स्थिति में ला देता है कि बस अब प्राण त्यागने हैं और कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं भयभीत कर देता है। हाथ पांव जोड़ रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, रो रहे हैं कि बस तुम जाओ ना। ये भय प्रेम में नहीं आता। प्रेम में भय नहीं आता। भय तो आसक्ति में आता है। जहां आसक्ति होती है वहीं भय उत्पन्न होता है, प्रेम में नहीं। बंधुओं, प्रेम क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ हैं हमारे यहां, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। श्रीमद् भागवत की रचना इसी बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने जब अनेक वेद वेदांत पुराणों की रचना कर दी, तब श्री नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी महाराज आकर के कहते हैं, व्यास जी क्यों दुखी हो? बोले मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे मन में एक भय है। कैसा भय? पता नहीं मेरी द्वारा की गई रचनाओं से मानव का कल्याण हो पाएगा कि नहीं। नारद जी बोले भय उत्पन्न हो गया है तो इसका मतलब है कि इससे कल्याण नहीं होगा। अरे कोई ऐसी रचना जिस रचना के करने के बाद में चित्त में संतुष्टि आवे। बंधुओं, प्रेम कैसा होता है? समीप था तो अच्छा, दूर गए तो भय नहीं लगा, बल्कि संतुष्टि ऐसी हुई कि जितने दिन हमारे समीप थे उतने दिन हमने अपना पूर्ण प्रेम प्रदान किया। संतुष्टि है। चलो अब वो वहां सुखी हैं तो हमको उसमें सुख है। ये संतोष प्रेम में प्रकट होता है, भय नहीं। नारद जी बोले, व्यास जी अगर आपकी रचना आपको भयभीत कर रही है कि इससे कल्याण होगा कि नहीं, तो इससे निश्चित कल्याण नहीं होगा। कुछ दिन लोग इसको अध्ययन करके पढ़ करके आनंदित होंगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रचनाकार के चित्त में भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसी कोई रचना करो जिससे संतोष उत्पन्न हो, संतुष्टि उत्पन्न हो। और संतुष्टि उत्पन्न तभी होगी जब आप अपनी रचना में प्रेम का पुट लगाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से युक्त आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अब एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, केवल प्रेम है। केवल प्रेम। ज्ञान बताइए, धर्म बताइए, अर्थ बताइए, मोक्ष बताइए, पर लौट करके प्रेम पर आ जाइए। ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए, आपको संतुष्टि होगी। और तब वेदव्यास जी महाराज ने यहीं ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर, ब्रह्म नदी के तट पर बैठ करके ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का सार फल केवल प्रेम निकल करके आता है। ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, केवल प्रेम। और अब की बार जब रचना की तब श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ। और भागवत जी लिखने के बाद में वेदव्यास जी महाराज की कैसी संतुष्टि! तुरंत उतर करके आश्रम से नीचे आए और अपनी कलम जिससे उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे उसको सरस्वती गंगा जी के संगम में बहा दिया। बोले अब इसके बाद कुछ लिखना श्रेष्ठ नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया। अब जो मैंने लिखा है इससे मानव का कल्याण निश्चित होगा। कोई पढ़े ना पढ़े मुझे चिंता नहीं है, पर मुझे अपनी रचना से बहुत संतुष्टि है कि मैंने कुछ लिखा। वही है श्रीमद् भागवत। इसलिए वेद अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, महापुराण अनेक हैं, पर श्रीमद् भागवत के लिए स्वयं बद्रिविशाल भगवान कहते हैं ये ग्रंथ नहीं, किताब नहीं, पोथी नहीं, मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। प्रत्येक अक्षर में मेरे रोम विद्यमान है। क्यों? प्रेम से ओतप्रोत है।
प्रेम। प्रेम की अनेक परिभाषाएं हैं बंधुओं, उनमें से एक परिभाषा यह भी है कि प्रेम भय को प्रकट नहीं करता, प्रेम निर्भीक बनाता है, भयभीत नहीं करता। और भले ही उसमें वियोग का ही क्यों ना पुट लग रहा हो, प्रेमी का दूर जाना ही क्यों ना हो, उसमें भी भय नहीं होता। व्याकुलता होती है, विरह होता है, पर भय नहीं, संतुष्टि रहेगी हमेशा चित्त में, वो प्रेम है। आज ऐल कह रहे हैं कि मैंने एक विषयासक्त होकर के एक व्यक्ति का संग किया और आज प्रतिफल में, प्रत्युत्तर में मुझे जो भय प्राप्त हुआ, इस भय ने आकर के ये स्पष्ट कर दिया ये प्रेम नहीं था, ये केवल आसक्ति थी। प्रेम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत श्रवण और श्रीमद् भागवत का फलादेश केवल प्रेम है। कथा सुनने के बाद आप ज्ञानी बन रहे हो तो आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप विरक्त बन रहे हो तो आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप भक्त बन रहे हो तो भी कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप प्रेमी बन गए तब समझो कि आप कथा सुने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेमी हैं, सूरदास जी प्रेमी हैं, मीराबाई प्रेमी हैं, नारद जी प्रेमी हैं, ये सब प्रेम के अधीन है। प्रेम। तो इस प्रकार ऐल कहते हैं कि कभी कभी विषय में पढ़ना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विषय भी गुरु है और विषय जीवन में आकर के बता देता है संसार की नश्वरता, नीरसता। या तो गुरु आश्रय में जाके उनके मुख से श्रवण कर लो या विषय में पढ़ जाओ, कि विषय, लेकिन विषय में गुरु चरणारविंदों में जाने से भय नहीं है। कैसा भय नहीं है? क्योंकि गुरु चरणारविंद मुक्त ही करेंगे। पर विषय को परखने के लिए विषय के पास जाओगे तो वहां एक भय हो सकता है, क्या? कहीं विषय ने पकड़ लिया, कहीं विषय के अधीन हो गए तो विषय छूटने पर रुदन होगा, व्याकुलता होगी, विरह होगा, भय होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये तो मेरे ऊपर कल्याण हो गया कि विषय आया और दुत्कार करके गया और संसार की नीरसता मुझे अनुभव हो गई, इसलिए मैं अपने विषय को गुरु मानता हूं। तब ऐल आज्ञा करते हुए कहते हैं क्या? कि तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा। मेरी प्रार्थना है सब जनमानस से, क्या? तेषु नित्यम महाभाग, नित्य भगवान का स्मरण करने वाले ऐसे महाभागवतों का संग कीजिए और उनके संग में रह करके और कुछ मत कीजिए। बोले क्या करो? महाभागेषु सत्कथा, महाभागवतों के संग रह करके महाभागवत परमात्मा की कथा सुनिए और किसी भी व्यवहार में उनके साथ मत रहिए। मेरी प्रार्थना है अगर संसार में आकर के अपना कल्याण चाहते हो तो उससे क्या होगा? बोले संभवन्ति हितानृणाम जुष्यताम प्रपुनित्यधम। आचार्यों की सन्निधि करने से, महाभक्तों की, महाभागवतों की सन्निधि करने से क्या होगा? संभव ही आप अपना हित कर पाओगे और परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यानुमोदन्ति चाटुताः मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। कितनी सुंदर बात। ताये शृण्वन्ति, सबसे पहले महाभागवतों का संग करो और उनके संग रह करके परमात्मा की कथा श्रवण करो और किसी भी व्यवहार में उनका संग मत करो। इसके लिए सावधान कर रहे हैं। कई लोग कथाकारों के अन्य अन्य भावों से भी आसक्त रहते हैं। नहीं, केवल ठाकुर जी के संबंध की चर्चा और ठाकुर जी के संबंध के भावनाओं से ही उनके समीप रहो। और क्या करो? ताये शृण्वन्ति, उनको सुनो और फिर सुनी हुई बात को गायन्ति, गाइए।
अनुमोदति चिंतते, और फिर उसका अनुमोदन करो। अनुमोदन मतलब जीवन में लाने का प्रयास करो। और जो सद्भाव आचार्यों ने बताया, अगर वो चाहने पर भी जीवन में ना आ पावे तो उस सद्भाव का चिंतन करो और विचार करो कि ये मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है। अनुमोदन्ति चिंतन्ति मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिम विन्दन्ति ते मयि। मेरे पराधीन हो जाओ। ठाकुर जी के उद्धव, अब भगवान उद्धव से कह रहे हैं मत परा, मेरे अधीन हो जाओ। श्रद्धानाश्च, कैसे? बोले श्रद्धा के साथ, अश्रद्धा के साथ नहीं। बंधुओं, एक बात हम आपसे कहें, जब व्यक्ति ठाकुर जी की शरणागति लेता है लेकिन शरणागति ले रखी है उसमें श्रद्धा नहीं है, तो कई बार ठाकुर जी की सन्निधि में भी ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसे ऐसे भाव प्रकट होने लगते हैं जो नहीं होने चाहिए। कई लोग भगवान की परम सन्निधि में रहते हैं लेकिन काम उनका त्याग नहीं कर पाता। भगवान की परम सन्निधि में रहते हैं पर क्रोध उनका त्याग नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के सामीप्य में रहने के बाद भी काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, द्वेष नहीं गया। इसका मतलब श्रद्धा नहीं थी चित्त में, केवल ठाकुर जी के पास थे, श्रद्धा नहीं। और थे भी तो किसी अपनी स्वार्थ के कारण थे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इसलिए थे। नहीं तो ठाकुर जी की सन्निधि क्या करती है? पवित्र करती है। और यदि वो पवित्रता नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा की कमी थी, श्रद्धा नहीं थी चित्त में। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरैक समुत्थिता देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। संतो दिशन्ति चक्षुंषि, श्रवण करो और नेत्रों से मेरे अनुचर संतों का दर्शन करो, नेत्रों से दर्शन करो। बहिर अर्क समत्विथ, संतों के दर्शन से क्या होगा? बोले बाह्य रूप से दर्शन करने से अंदर का जो चित्त है वो पवित्र होगा। जितना हो सके संत दर्शन करो। देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। देवता हैं, संत हैं, देव हैं, आदि आदि सब हैं, परंतु इनमें जो मेरा गुणानुवाद कहने वाले संत महापुरुष हैं ये सब मेरी आत्मा है, इनका संग करो। यही संसार के नीरसता और संसार के जड़त्व में तुम्हारे सहायक बनेंगे। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से आज्ञा की कि हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई नियम बताओ। तो गुरुदेव के मन में कोई और बात उस समय नहीं आई, उन्होंने सीधे आज्ञा दे दी, तुम नित्य पक्षियों को दाना डाला करो। अब व्यक्ति सुनकर के बोला ये कोई नियम तो नहीं है, आप मुझे नाम जप का नियम देते, गंगा स्नान का नियम देते, ठाकुर जी की सेवा का नियम देते और कोई पाठ का नियम देते, ये कैसा नियम दिया है कि पक्षियों को दाना डालो? गुरुदेव बोले अब जो नियम मन में आया मैंने बोल दिया, अब तुम जानो, करना हो तो करो। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है, सब जगह बोलते हैं, करके देखता हूं ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। नित्य पक्षियों को दाना डालने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीतते चले गए। नित्य बेनागा होकर के पक्षियों को दाना डालता था। पहले 50 पक्षी आते थे, फिर 100 होने लगे, 150 होने लगे, 1000 होने लगे, 10,000 होने लगे, अब तो लाखों की तादाद तक पक्षी पहुंचने लगे। एक दिन श्री वृंदावन में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं कि नित्य विहार को समय है गयो है, मेरो मन है कि आज यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करूं, हंस विहार करें। तो वृंदावन नित्य हमको जैसा दिखता है, उसके अलावा वृंदावन अंदरूनी रूप से प्रिया प्रियतम की लीला आज भी वहां चलती है। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले अब हंस कहां ते बुलाऊं, हंस तो मोकू मानसरोवर तो बुलवाने पड़ेंगे। बोले बुलवाओ। हंसों को आज्ञा करी, तुरंत वृंदावन आओ, यमुना विहार में श्री श्री जी को दर्शन करना है। हंस
उनको संकेत प्राप्त हुआ, कैलाश मानसरोवर से हंस उड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे थे। और तभी वो नीचे देखते हुए जा रहे थे कि एक जगह असंख्य पक्षी दाना चुग रहे हैं। बोले भैया पक्षी तो बहुत देखे, पर इतने पक्षी समाज एक स्थान पर खड़े होकर के और जो है दाना चुग रहे हैं, देखें तो सही क्या है। नीचे आकर के देखा, बोले इतना बड़ा पक्षियों का प्रेमी कौन है। जब पक्षी वहां से गए तो दोनों हंस प्रकट हो गए। उसने प्रणाम किया, बोले कि महाराज आप इतने सुंदर, इतने आकर्षक लग रहे हैं, आप कौन हैं। बोले हम मानसरोवर के हंस हैं। बोले अरे मैंने तो सुना मानसरोवर में उनके दर्शन नहीं होते, आप मेरे घर पर आ गए दर्शन देने। अरे मैंने तो अपने आचार्य के से कहा था कि आप मुझे नियम दीजिए ताकि मुझे भगवत प्राप्ति हो। चलो भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, पर आज हंस दर्शन तो हो गए। हंस बोले तुम पक्षियों को दाना किस भाव से खिलाते हो। बोले कि मेरे आचार्य ने आज्ञा की कि इससे तुमको भगवत दर्शन होंगे। अच्छा तुम भगवत दर्शन की भावना से गुरु आज्ञा मान के पक्षियों की सेवा करते। बोले जी। हंस प्रसन्न हो गए। बोले तुमने अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा रखी, इतना भाव रखा। जय हो। हंस दर्शन हो गए। बोलो भद्र विशाल भगवान की। श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज, जिनका स्नेह, जिनका प्रेम अब कैसा है उसको मैं कैसे आप सबको बताऊं। अब ये देखो इनके साक्षी गोपाल जी हैं, छोटे से आए हैं, साक्षी लेने आए हैं कौन कौन कथा सुननो, कौन कौन नहीं सुननो। इन्हें घर जा देखन दे महाराज। अंतरंग तो बहुत कुछ बातें हैं, सबका प्रचार मंच से नहीं करेंगे, लेकिन बस महाराज जी के गोद में सदा लाल जी बैठे रहे। और ये इतनी जल्दी हमारे दौड़ के आए, इनको लाल जी से मिलना है। गिरधर लाल जी और ये दोनों आज मिलेंगे, खूब आनंद करेंगे। कथा में भी चर्चा हो रही थी कि एक व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से पूछा कि ठाकुर जी मुझे कैसे मिलेंगे। तो गुरुदेव ने सहज में कह दिया पक्षियों को दाना पवाओ। तो आज पवाते पवाते 10 वर्ष 50 वर्ष निकल गए, तो 2 हंस मानसरोवर से वृंदावन जा रहे थे। प्रिया जी की इच्छा भई कि यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करना है, तो दोनों हंस जा रहे थे। हंसों ने जब आकाश मार्ग से वृंदावन जाते समय देखा कि इतने पक्षी एक साथ दाना चुग रहे हैं, तो पहुंच गए। बोले देखें तो सही कौन है भैया इतना पक्षी प्रेमी, पक्षी हमारे वंश के हैं। तो जाके पूछा कि क्यों पवा रहे थे दाना। तो बोले मेरे आचार्य ने आज्ञा की थी कि तुमको पक्षी सेवा करने से ही ठाकुर जी मिलेंगे। हंस इतने प्रसन्न हो गए। अब हंस तो कुछ सामान्य पक्षी थोड़ी हैं, ठाकुर जी के ठाकुर जी जिनको प्रेम भर के देखते हैं, पूरी दुनिया ठाकुर जी को प्रेम भर के देखे, और ठाकुर जी और श्री जी जाको प्रेम भर के देखे, वो हंस है। तो हंस कोई सामान्य थोड़े, वो तो इच्छा प्रकट कर दे तो जो जैसे ठाकुर जी इच्छा प्रकट करके कुछ भी कर सकते हैं, हंस भी कर सकते हैं। हंसों ने तुरंत ब्रह्मा जी को आवाहन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले कि इनके कितने दिन बचे हैं जीवन के। बोले कि बस कुछ क्षण और बचे हैं। बोले बस अब ये प्राण त्यागेंगे और इनकी जो दिव्य आत्मा है उनको भी एक हंस रूप प्रदान कर दीजिए। श्री प्रिया जी को हंस दर्शन करना है वृंदावन में। हम 2 जा रहे हैं, यात्रा 3 की अच्छी होती है, इनको भी हंस रूप दे दीजिए और ये हमारे साथ श्री वृंदावन चलेंगे और वहां प्रिया जी को हंस दर्शन होंगे। और वो व्यक्ति जो पक्षियों की सेवा करते थे, उनके कुछ ही क्षण में प्राण किसी कारण से निकले और उनकी जो दिव्य आत्मा थी वो हंस रूप धारण कर लिया। और वे दोनों हंस उनको हंस बना करके लेकर के गए और श्री वृंदावन में यमुना जी में हंस विराजमान हुए। प्रिया जी ने जैसे ही देखा, अब सोचो कितना बड़ा फल मिला उनको। प्रिया जी उनका दर्शन कर रही हैं, प्रिया जी देख करके आनंदित हो रही हैं, अपनी गोद में बैठा रही हैं, सिर पर हाथ फेर रही हैं। मन हुआ कि अब हंस विहार करें। हंस तो खूब बड़े नौका जैसे हो जाते हैं, और श्री प्रिया जी उसी हंस पर विराजमान हुई जो अपनी गुरु आज्ञा से पक्षियों की सेवा कर रहा था। उस पर बैठ करके प्रिया जी ने फिर विहार किया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? संतो दिशन्ति चक्षुषि
बहिर्अर्क समुत्थित देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। भगवान कह रहे हैं कि संतों को देख करके कोई और भावना चित्त में लाओ ही मत, वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही भ्रमण कर रही है। उनकी बातें, उनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा मान करके पालन कर लो और फिर चमत्कार देखो कि कैसे होंगे। बस संत ऋषि भगवत प्राप्त कह दे ये करो, अब वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो उसको करने में कोई संकोच मत करो, करने लग जाओ। उन्हीं की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार एल ने भगवान की मधुर स्तुति गाई और अंत में सबको संकेत कर दिया कि भैया दुर्व्यवहार में मत पड़ना, और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए केवल सत्संग ही है जो बचा सकता है। दुर्व्यवहार किसको कहते हैं? असत व्यक्ति जो दुर्व्यवहार से बनता है वो कैसा होता है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भगवान को अप्राप्त होने वाला व्यक्ति, उसके लक्षण क्या हैं? जो कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सबसे पहला लक्षण विद्या विवादाय, वो विद्या का विवाद करेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई 6 महीने नारद जी बद्रीनाथ में सेवा करते हैं, तो इसी बात पे अपने मन से कुछ भी बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई नारद जी थोड़ी आते हैं, नारद जी कोई ऐसे थोड़ी करते हैं, कपाट खुलने पर दिया जला मिलता है, ऐसे थोड़ी पीछे से कोई चला जाता होगा, जला के आता होगा। मतलब भगवत संबंधी किसी भी बात में केवल विवाद करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्या विवादाय, कथा हो रही है, कथा में कुछ कहा गया, बद्रीनाथ की विशेषता बताई गई, जगन्नाथपुरी की विशेषता, साक्षी गोपाल की विशेषता बताई गई, सब विशेषताओं पर उसका विवाद ही है, तर्क वितर्क कुतर्क ही करता है, ऐसे को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, संतों की आज्ञा, उन आज्ञाओं पर भी संशय करता है। आचार्य ने आज्ञा दी ऐसा करो, भूल गए, बोले ऐसे ही बोलते हैं, कुछ होता थोड़ी है इससे। नहीं, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य मानो। अगर वो मना कर रहे हैं कि ये नहीं तो नहीं, ये है तो है। और जो इन सब चीजों में विवाद रखता है उसको कभी भगवत दर्शन नहीं होते। दूसरा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण धनम मदाय, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने रूप का, अपनी बुद्धि का, अपने पौरुष का जिसको मद है, अभिमान है, उसको कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो अपनी शक्ति का केवल और केवल दूसरों को पीड़ा देने के लिए उपार्जन करता है। घर किस लिए बनाया? हम रहेंगे नहीं इसलिए नहीं बनाया, पड़ोसी जलेगा देख करके इसलिए बना रहे हैं। गाड़ी किस लिए खरीदी? हम घूमने जाएंगे, डोलवे जाएंगे, नहीं, गाड़ी उससे बड़ी है, दिखेगा तो उसको थोड़ी वो होगी। दूसरे को पीड़ा देने की भावना से जो पूरी क्रिया, अब कहां तक कहें, लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं, कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं, बोले महाराज जी हमको कथा करानी है, डेट दो, कैसे भी दो, इतना करेंगे, इतना लगा देंगे, इतना। अरे भाई काय को इतने परेशान? आपने 3 साल पहले हमारे एक मित्र के यहाँ कथा की थी, अब वो हमारा मित्र नहीं, अब हमारा शत्रु है, उसको दिखाना है हमें। मैंने कि तुम अपनी शत्रुता में हमको क्यों ला रहे हो? इसलिए कथा करा रहे हो? अरे करोड़ों खर्च करके इसलिए कथा करा रहे हो, इससे बढ़िया करोड़ों खर्च किस लिए किए? बोले ठाकुर जी मिल जाए हमको, इसलिए कथा करानी। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। खलस्य साधो, साधुओं को खल समझे, पाखंडी समझे, विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसे भगवत अप्राप्त लोग हो जाते हैं
और उनको संभालने सुधारने का एक ही उपाय है, केवल भगवान के जो जन हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुंवर मणिग्रीव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमारी वाणी आपका गुणगान गाने लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा करने लगे, हमारे चरण आपकी परिक्रमा करने लगे, लेकिन अंत में जो बात कहते हैं उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। सारी इंद्रियों को बोल दिया, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी परिक्रमा करें, जीव आपका गुणानुवाद गावे, नासिका आपकी चरण की सुगंधी लेवे, कान आपकी कथा सुने, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि सदा आपके सामने झुकी रहे। भगवान बोले सबरी इंद्रियां बोल दें, नेत्रों से क्या करोगे? दर्शन नहीं मांगा। पहली बार कोई ऐसे भक्त मिले जिन्होंने मेरा दर्शन नहीं मांगा। समस्त इंद्रियों की भावना कर ली तुमने। तब अंत में कहते हैं दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे नाथ, बाकी सब तो आपकी सेवा में लगे, हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी सेवा करें, कान आपकी सेवा करें, मुख आपकी सेवा करे, नासिका आपकी सुगंधी ग्रहण करे, त्वचा आपकी सेवा में लगे, मन आपकी सेवा में, बुद्धि आपकी सेवा में, पर दर्शन आपके संतों का हो, आपके जनों का हो, आपके भक्तों का हो, ऐसी कृपा करते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए नलकुंवर मणिग्रीव से। वाह, क्या दर्शन मांगे हैं? बोले आपके जनों के दर्शन। क्यों? क्योंकि नाथ इन जनों के रूप में कोई जन थोड़े ही, कोई व्यक्ति थोड़े ही, आप ही अलग अलग रूप धारण करके विचरण कर रहे हो। अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे एक रूप में हमको मिल जाओगे और उसी रूप में सदा दिखते रहोगे, लेकिन आपके जनों के दर्शन मांगेंगे तो आप अनेक रूपों में हमको दर्शन देते रहोगे। इसलिए नाथ कृपा करो। तो इस प्रकार एल ने गीत गाया और गीत गा करके हम सबको सतर्क किया है और सतर्क करके कहा है कि भैया जितना हो सके तेषु नित्याम महाभाग महाभागेषु मत कथा। महाभाग लोगों का संग करो, जो भगवत जन हैं, जो जिनके चित्त में केवल ठाकुर जी हैं, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। नहीं तो उर्वशी आदि जैसे सुंदर सुंदर भाव जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को भूकंप की तरह हिला करके चले जाएंगे, जैसे उर्वशी ने मेरे साथ किया है। मुझे आज रक्षण करने वाले, बचाने वाले केवल ये संत जन हैं। हे जनमानसों, आपके मन को मैं आज्ञा देता हूं कि ऐसे महाभागवतों का संग करो ताकि आपका मन सुधर सके। इस प्रकार एल ने गीत गाया और भगवान उद्धव जी से कहते हैं, श्री उद्धव, तुमने प्रश्न किया था कि मुझे क्यों चिंता है कि मानव मुझे प्राप्त करे, क्योंकि वो मेरे लक्षणों से युक्त है, मेरा अंश है। और मैंने ये गीत सुना करके तुम्हें सावधान किया है कि अब मेरी प्राप्ति के लिए सत्संग कितना आवश्यक है, नहीं तो विषय कैसी स्थिति कर देते हैं। ये सब मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है और हम उस प्रसंग को सुनेंगे जिस प्रसंग के श्रवण के बाद अपने प्रवचन को विराम भगवान करते हैं और श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारते हैं। वो सब भाव हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज महाराज जी का पावन दर्शन हुआ है। महाराज जी बद्रीनाथ में खूब सुंदर श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, पर आज महाराज जी के साथ में साक्षी गोपाल जी को देख करके लगा कि इनका मन ठाकुर जी ने पकड़ लिया है। जैसे कृष्णदास जी अपने एक पद में गाते हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, एक पद हमने गाया है, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, लेकिन उसी पद की जो मूल स्रोत है वो श्री कृष्णदास जी गाते हैं। क्या गा रहे हैं?
मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। महाराज जी ये पद आपके ठाकुर जी के लिए।